Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, गर्ग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित RBSE 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्याय तीसरा है बहुपद। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणाकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं और उनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखो, व्यापक बहुपद किस तरह से होता है? ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से व्यापक बहुपद होता है। और इस तरह से जैसे x प्लस 4 जो है, इसमें x है चर पद और 4 है अचर पद। x चर पद है, 4 अचर पद है। जो चर पद होता है उसका मान बदलता रहता है, बदलेगा, और अचर पद का मान फिक्स रहेगा। ठीक है, इतना आप ध्यान दें। द्विघात समीकरण है हमारे पास। द्विघात का अर्थ होता है दो घात। कितनी? 2। जब 2 घात आएगी तो शून्य भी 2 निकलेंगे। समीकरण में जितनी घात होती है उतने शून्य निकलते हैं। घात 2 है तो शून्य कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। अब देखो प्रश्न पहला है 4x² प्लस 8x। इसको हल करना है। तो इसको किस तरह से हल करेंगे? सबसे पहले हम इसके शून्य निकालेंगे। ठीक है, तो हमें a, b और c का मान रखना है। तो a का मान कितना है? a कौन सा होता है? x² का गुणांक। x² का गुणांक कौन सा है? 4। b कौन सा होता है? x का गुणांक। तो b होता है x का गुणांक। x का गुणांक क्या है? 8। और c कौन सा होता है? c अचर पद होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ अचर पद है नहीं, तो अचर पद क्या रहेगा? 0। ठीक है, जब अचर पद नहीं होता है तो आप अचर पद 0, जब कोई भी पद नहीं होता है तो उसका मान 0 रहेगा। अब देखो 4x² प्लस 8x, इसके हम करेंगे गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो इसमें हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में उभयनिष्ठ लेंगे। कौन सा उभयनिष्ठ है? इन दोनों में कौन सी संख्या है जो दोनों में पड़ी है? अब देखो इन दोनों में ये 4x², ये कैसे होता है? 4 गुणा x गुणा x। ठीक है, ये इसके गुणनखंड आ गए। 8x को आप ऐसे बदल दो, 4 गुणा 2 गुणा x। 4 क्यों रखा? क्योंकि हमारे पास ऊपर भी 4 है। तो 4 जो है ये कॉमन है दोनों में पड़ा है। x कॉमन है दोनों में। इस 4x² में क्या बचता है? x, और 8x में क्या बचता है? 2। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे। 4x² प्लस 8x में कॉमन आ गया 4x कॉमन आ गया। तो अंदर क्या रहेगा? 4x तो यहां से आप निकाल दिया, अंदर रहेगा x, और इसमें अंदर क्या रहेगा? 4 का भाग दो 8 में 2 बार, x तो आपने यहाँ बाहर रख दिया, ये हो गया। अब इसके आप 2 टुकड़े कर दो ऐसे। 4x बराबर 0 समझो, 0 रखना है आपको। 4x के बराबर 0 रखना है। 4x क्या है? fx है। तो x प्लस 2, इसके बराबर भी 0 रखना है। शून्य तभी निकलेंगे। शून्य क्या होता है? x के बराबर क्या संख्या रखने पर समीकरण का मान 0 हो जाता है। तो देखो 4x बराबर 0 है, तो हम क्या करेंगे? 4 को पक्षांतर करेंगे। सिर्फ हमें x चाहिए यहाँ पर। x का मान, जो x का मान होगा वही शून्य रहेगा। तो x का मान क्या आएगा? 4 जो है गुणा में है, 4 को भेज दो। गुणा में है, किसके गुणा में? x के गुणा में। तो पक्षांतर में जाएगा तो भाग में जाएगा। आगे क्या है? 0 भाग 4, 0/4। तो x बराबर क्या आया? 0। क्यों आया? क्योंकि 4 का भाग 0 में क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो पहला शून्य तो ये निकल गया, ये निकला है पहला शून्य। दूसरा शून्य
x प्लस 2 बराबर 0। x को आप इधर ही रखो, 2 को भेज दो पक्षांतर में, आगे क्या है 0 है, 2 जाएगा उधर पक्षांतर में, किसका प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का 2, x बराबर -2। ठीक है, पहला शून्यक x बराबर 0, दूसरा शून्यक x बराबर -2। घात जब 2 है तो 2 ही शून्यक निकलेंगे, इनको बोलते हैं अल्फा और बीटा। ऐसे अल्फा और बीटा भी बोल दो आप, ये अल्फा ये बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके मध्य संबंध की सत्यता की जांच। शून्यक तो ज्ञात हो गए, शून्यकों तथा गुणकों। अब गुणा किसका, x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ये होता है इनके मध्य संबंध की सत्यता। तो देखो सूत्र क्या होता है योग के लिए, योग के लिए होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग जो है इसके बराबर रहेगा माइनस x का गुणांक, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। अब देखो शून्यकों का योग, शून्य कौन सा, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर x का गुणांक क्या है, x का गुणांक b है तो हम लिखेंगे b, सूत्र में क्या है माइनस तो माइनस, बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है a तो a। अब इन दोनों में आप कोई भी सूत्र लगा सकते हो, दोनों सूत्र सेम है। ठीक है, ये सूत्र और ये सूत्र दोनों सूत्र सेम है, इस तरह से भी आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में कोई भी सूत्र लगाएं आप। अब देखो दोबारा मैं पुनः लिख रहा हूं, अल्फा और बीटा का योग क्या होता है, अल्फा 0 प्लस बीटा -2 बराबर, तो बराबर माइनस का माइनस b, b कितना रखा हमने यहाँ पर b 8 है। ठीक है, b 8 बटा a कितना है a 4। अब देखो 0 प्लस -2, ये प्लस है ये माइनस है, जब आपस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, यह आएगा -2 बराबर 4 का भाग देना 8 में, क्योंकि बट्टे में है 4 का भाग देना 8 में, ये माइनस है तो माइनस 4 का भाग 8 में 2 बार, ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो इनके मध्य संबंध सत्य है। आगे एक और करना है, ये योग में, अब हमें गुणनफल में करना है, गुणन के लिए। ठीक है, अब गुणन के लिए आप जब करेंगे तो देखो ये लंबा सूत्र मैं नहीं लिख रहा हूं, सीधा लिख देता हूं, शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का योगफल था, वो शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या होता है पहला शून्यक, बीटा क्या होता है दूसरा शून्यक, अल्फा और बीटा। और सूत्र क्या है अचर पद, अचर पद को कहेंगे c क्या है अचर पद c बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या रहता है a। आप इतना ही सूत्र लिखें सही है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, तो इसको तो पहले करेंगे गुणा 0 इंटू -2, फिर क्या करना है बराबर, ये बराबर c कितना है 0, a कितना है 4, ये 4। अब इसको गुणा करो, 0 गुणा -2, 0 का गुणा किसी भी संख्या से होगा तो वो 0 हो जाएगा, ये 0 बराबर 4 का भाग देना 0 में, ये 0, ये भी बराबर। देखो शून्यकों का योगफल माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये भी बराबर है -2 बराबर -2, ये 0 बराबर 0। जब ये बराबर आता है तो संबंध क्या रहते हैं सत्य, तो वो लिखेंगे अभी हम। अभी लिखना है शून्यकों तथा गुणाकों के मध्य संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। ठीक है,
अभी ऑप्शन नंबर 2 है, उसे हल करेंगे। ऑप्शन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अब क्या करेंगे, अब इसके 3 पद हैं तो इसके गुणनखंड करेंगे, और इसके गुणनखंड करेंगे जब 3 पद वाली इस तरह की संख्या होती है तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, जो मध्य पद है माइनस 2x, ठीक है, इस पर ध्यान दें, मध्य पद है माइनस 2x, ठीक है, x को आप रहने दें, मध्य पद क्या है -2, ठीक है। अब इस -2 के 2 टुकड़े करने हैं, कितने टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं, -2 के 2 टुकड़े करने हैं, और 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि देखो पहला पद में एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, 1, और तीसरा पद क्या है -8, 1 गुणा -8 करेंगे क्या आया, -8, ठीक है। और दूसरी बात, मध्य जो पद है वो क्या है, वो -2, जो भी चिन्ह के साथ हो मध्य पद -2। अब आप इसके 2 टुकड़े ऐसे करो कि जोड़ या बाकी करने पर -2 आना चाहिए, गुणा करने पर -8 आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, -8। इस -2 के ऐसे टुकड़े करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप कैसे टुकड़े करेंगे, देखें, जैसे -2 है, इसके मैं टुकड़े कर रहा हूं, एक टुकड़ा कर दिया -4 का, दूसरा टुकड़ा कर दिया +2 का। अब देखो जब आप इनको गुणा करोगे, देखो -4 गुणा +2 तो आ जाएगा -8, क्या आएगा, -8। हमें भी क्या चाहिए, गुणा करने पर -8, ठीक है। अब दूसरी शर्त है, इनको जोड़ो, ये -4 +2, -4 में 2 घटेंगे, -2, और दूसरी शर्त भी हमारी पूरी हो गई। तो इसके 2 टुकड़े आए, कौन कौन से टुकड़े आए, एक आया -4, दूसरा आया +2। तो अब इनके साथ आप x रख दो, क्या रख देंगे, x रख देंगे। समझ में आ रहा होगा आपके, इधर देखो, एक्स स्क्वायर, ये x2, फिर ये -4x, फिर +2x, अंतिम पद -8। अब देखो यही -2x के 2 टुकड़े किए वही रखे हैं, ठीक है। अब आप इसमें सारव कैसे लेंगे, प्रथम 2 पदों को देखें और अंतिम 2 पदों को। पहले जो 2 पद हैं इनमें कॉमन क्या, और कॉमन कैसे लेते हैं, एक बार दोबारा समझ देता हूं। जैसे x2 है तो इसमें है x × x, दूसरा है -4x है, या आप 4x ही समझो, तो इसमें है 2 × 2 × x, ठीक है, ये कॉमन है, ये इसके गुणनखंड आ गए। x इसमें पड़ा है तो x इसमें पड़ा है, एक तो x कॉमन आ गया, x इसमें, लेकिन इसमें x नहीं है तो दूसरा x आएगा नहीं, 2 है ऊपर नहीं है, तो कॉमन में सिर्फ x आएगा, ठीक है, कॉमन में क्या आएगा, सिर्फ x आएगा, तो कॉमन रख दिया x। तो अंदर कोष्टक में क्या रखेंगे, इस लाइन में x² में हमने x तो ले लिया, अंदर क्या बचा, x, ये x, ये चिन्ह है माइनस का, माइनस। अब 4x में आपने x ले लिया, बचा क्या, 2 × 2 कितना होता है, 4, ये इस तरह से रख दो। अब देखो x -4, यहाँ x रखा हुआ है, तो आगे जो भी है उसमें आपके कोष्टक में यही आना चाहिए, क्या, x -4 आना चाहिए, तभी आपका प्रश्न सही है, नहीं तो आप गलत कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे लिखोगे आप, इन दोनों में कॉमन लेना है, ठीक है, 2x -8, तो इसमें 2 है, इसमें 8 है, देखो कैसे होगा, 2x और 8, 2x को टुकड़े करेंगे 2 × x, 8 के टुकड़े करेंगे 2 × 4, तो 2 तो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो ले लिया 2, किसका लेंगे, +2, अंदर बच गया 2 तो आपने बाहर ले लिया, अंदर बचा x, ये -8 में 2 का भाग 4 बार। अब देखो
पहले ये ले लो या x प्लस 2 ले लो, कुछ भी लिखो, जैसे x प्लस 2, ठीक है। दूसरा गुणनखंड क्या है, x माइनस 4, इन दोनों में कोई एक लिखना है, ठीक है। अब हम शून्य कैसे निकालेंगे, वही प्रक्रिया, fx के बराबर 0 रखेंगे, ये fx है, इसके बराबर क्या रखेंगे 0, ये गुणनखंड है, इनके बराबर हम 0 रखेंगे। तो ये x प्लस 2 बराबर 0 रखने पर 0 रख दिया, तो x को यहीं रखो, 2 को पक्षांतर करो, ये x है, 2 प्लस का है, उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2, आगे 0 था मैंने लिखा ही नहीं, 0 0 है, ठीक है। अब इसको हल कर, ये आ गया पहला शून्य क्या आया -2, ठीक है। बीटा x माइनस 4, तो ये x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करो, -4 को पक्षांतर कर दो, x बराबर -4 गया प्लस में, प्लस का 4, तो दूसरा शून्य क्या आया 4, दूसरा शून्य क्या आया 4, ठीक है। अब देखो, अब आपको इनके मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो संबंध की सत्यता की जांच करनी है तो यहाँ आपको ये ऊपर ही लिख देना था, लिखा नहीं कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हो a कितना है इनमें, a क्या है, तो a है x स्क्वायर का गुणांक, a क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो a हमारे पास तो 1 रहेगा क्योंकि x स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है, तो 1 गुणा होगा, x स्क्वायर का गुणांक 1। b क्या है, b है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है -2, b लिखेंगे -2, ये b बराबर -2। c अचर पद है, c क्या है, c -8 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये जो चिन्ह है वो लिखना पड़ेगा, c बराबर -8, ठीक है। अब लिख दो इनके संबंध की सत्यता, तो योग के लिए क्या समझ रहता है, योग के लिए समझ रहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होना चाहिए, तभी इनके मध्य संबंध सत्य है। तो अल्फा क्या है -2, ये -2, बीटा क्या है 4 है तो +4, क्योंकि ये प्लस ये 4, बराबर माइनस, तो ये b कितना है, b है -2, तो यहाँ पे कर दिया -2, ठीक है, बटा a में कितना है, a में 1 है, a में 1। अब देखो ये 4 और ये 2, 4 किसका प्लस का, 2 किसका माइनस का, तो 4 में 2 घट जाएंगे, प्लस करेगा 2, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस कोष्ठक में है, एक बार है एक अंदर है, गुणा होगा, गुणा करोगे तो माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, यानी प्लस हो जाएगा 2/1। जब 2/1 होता है तो 1 का भाग 2 में देना है, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो यहाँ आप 2 ही रख दो, ठीक है। ये हो गए बराबर, योग में बराबर है। अब गुणन में देखो, गुणन के लिए सूत्र क्या है, गुणन के लिए सूत्र है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है c/a। देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है, बीटा +4, तो +4 बराबर, ये बराबर c कितना है, c हमारे पास -8 है, ये -8/a कितना है, a 1 है, ये 1, ठीक है। अब देखो 4 गुणा 2 -8 आ गया, ठीक है। अब 1 का भाग देंगे -8 में, -8 आ गया, ये भी बराबर है, ठीक है। जब ये बराबर है तो इनके आपने संबंध की सत्यता की जांच भी कर दी है। अब लिख दो आप गुणाकों तथा शून्यकों के मध्य संबंध सत्य है। संबंध कैसे हैं, सत्य हैं, ठीक है। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से हमें गुणनखंड करना है, शून्य ज्ञात करने हैं,